अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs रिवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप कोई भी जो है पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप CCE के स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या MPT की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपके पास इसमें से MCQ आता ही आता है। ठीक है, मैंने अभी तक जितने भी जो पेपर्स दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, इनमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आ रहा होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि तमाम जो MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप केयरफुली लर्न कर सकें। एक ज़बरदस्त सी स्टार्टर एक्टिविटी है ताकि आप ये देख सकें कि आप एक्टिव हैं या नहीं है। तो दिस इज़ अ जम्बल्ड वर्ड। इस जम्बल्ड वर्ड को सही फॉर्म में, सही सीक्वेंस में ये क्या वर्ड है, ठीक है, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि इसकी सही सीक्वेंस क्या है और ये वर्ड कौन सा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी हैव आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ईच ऑफ द डोमिनियंस वर टू बी गवर्नड इन अकॉर्डेंस विद द। कौन सा ऐसा एक्ट होता था कि जिसको रूल को फॉलो करके नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाता था, एंड दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान इन द लेजिस्लेशन ऑन, डेट आपने बतानी है 12 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कंबाइंस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी का एक मिक्सचर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपीयर्ड एज अ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस। आपके पास चार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, 56 आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, 56, 62 एंड 73, और इन सब का जो प्रीएम्बल है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। नेक्स्ट सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वॉज पुट इन March 23rd 1956. The next question we have, the Constitution of 1956 gives which kind of legislation? And the right answer is unicameral legislature. Next question we have, the Constitution of 1956 is consisted of 13 chapters and 234 articles. 234 articles और 13 chapters. Next question, the Constitution of 1956 declared official languages of Pakistan। कौन सी लैंग्वेज थी जो ऑफिशियल करार दी गई थी पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? एंड उर्दू एंड बंगाली दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस करार दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके पास 9 ईयर्स के बाद, पाकिस्तान बनने के 9 साल के बाद आया था। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका जवाब है जनाब कायदे आजम जो थे पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट सवाल है, वी हैव हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 69। ठीक है, पहले जो थे 69 थे एंड लेटर ऑन 79 हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट वर रेगुलेटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 was enforced on, the date was 23rd March 1956। Next question है, the first constitution was abrogated on 7th October 1958। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा सो दैट आपको पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में आप तक पहुंचे। नेक्स्ट सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वॉज इन्फोर्स्ड ऑन विच डेट? June 8, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइड्स विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इट प्रोवाइड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेके आता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 अडॉप्टेड, यहाँ पर आपके पास यूनिकैमरल पार्लियामेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन न्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था बेसिक डेमोक्रेसीज। 62 कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेजेस वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस? उर्दू और बंगला। आपको पता है कि उस टाइम पर आपके पास बांग्लादेश का तो वजूद नहीं था, ज़ाहिर है ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था, और आपके पास एक जगह उर्दू बोली जा रही थी, एक जगह बंगला जो है वो बोली जा रही थी, बंगाली बोली जा रही थी। तो दोनों लैंग्वेजेस को ही ऑफिशियल करार दे दिया गया था। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे कोई कहता है कि 62 का जो आइन है वो क्यों फेल हुआ, तो उसकी वजह 3 थी। कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय वन मैन,
प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप और इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यहाँ पर प्रेसिडेंट को फुल पावर दे दी गई थी, लिहाजा ये जो है एक बहुत बड़ा फेलियर करार दिया गया था। पार्ट 2 जो है जिसमें 62 के और 73 के मज़ीद MCQs मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, प्लीज़ वेट कीजिएगा उसका। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।